तो कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। अपडेट आपको बता दें, बैठक शुरू हो गई है कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। आज चौथा दिन है इस बैठक का। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से लगातार ये जानकारी मिलती आई है कि लगभग 2000 से ज्यादा आवेदन मिले हैं जिन पर चर्चा हो रही है। 3 दिन की बैठक हो गई है, आज चौथा दिन है बैठक का। पैनल तैयार होगा, उसके बाद इसे केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जाएगा। आपको बता दें कि हरियाणा के कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं अजय माकन और वो लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस बैठक में उदयभान मौजूद है, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा मौजूद हैं। तमाम दिग्गज बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं और मंथन का दौर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम स्क्रीनिंग कमेटी की ही बात करते हैं तो कमेटी के अध्यक्ष हैं अजय माकन, कांग्रेस नेता मणिक्कम टैगोर, जिग्नेश मेवानी और श्रीनिवास बीवी भी कमेटी के सदस्य हैं। तो इन तमाम लोगों के साथ ये मंथन हो रहा है। आपको ये बता दें कि 3 दिनों तक ये बैठक हुई है और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक काफी अहम है। चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस के पास अब तक 2000 से ज्यादा आवेदन है जिन पर यह चर्चा की जा रही है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि कई सीटों पर सहमति बन गई है, पैनल तैयार कर केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जाएगा और उसके बाद ही लिस्ट जारी हो सकती है। तो सितंबर के पहले सप्ताह में कांग्रेस की लिस्ट जारी हो सकती है। तो कांग्रेस ने अपने जो पैरामीटर्स तय किए हैं उस आधार पर ही यहां पर मंथन चल रहा है उम्मीदवारों पर। आपको बता दें कि इससे पहले उदयभान से जब हरियाणा न्यूज ने बातचीत की थी तो साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि स्क्रीनिंग कमेटी में हम जो 28 विधायक हैं, कांग्रेस के जो मौजूदा 28 विधायक हैं, उन पर भी चर्चा हुई है। और उस वक्त दूसरे दिन की बैठक के बाद उदयभान ने कहा था कि 16 से 18 नामों पर सहमति बन गई है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 90 की 90 सीटों पर लगभग सहमति बन गई है। मंथन लेकिन अभी भी जारी है, क्योंकि अब ये जो पैनल बनेगा वो केंद्रीय चुनाव समिति तक भेजा जाएगा और उसके बाद ही लिस्ट जारी होगी कांग्रेस की। तो हरियाणा न्यूज पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रखे हैं, एक्सक्लूसिव ये तस्वीर आप देख सकते हैं। और उम्मीदवारों पर फाइनल मोहर हाईकमान को ही लगाना है, तो उससे पहले ये मंथन का दौर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस के जो पैरामीटर्स है जिसमें यह है कि एंटी इनकम्बेंसी है, आपराधिक रिकॉर्ड बना है तो उसे टिकटों में नजरअंदाज किया जाएगा। पार्टी की भी कोशिश रहेगी कि जिताऊ उम्मीदवार रहे। आपको ये भी बता दें कि हालांकि दीपक बाबरिया ने इससे पहले कहा था कि शनिवार तक स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक है उसका दौर देखने को मिलेगा। अब आज की ये बैठक है, फाइनल बैठक इसे कहा जा सकता है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक फिलहाल शुरू हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो फाइनल दौर में है कांग्रेस का ये मंथन। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता दें कि कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की ये बैठक शुरू हो गई है और सबसे अहम बात यह है कि 3 दिनों की बैठक हो गई है। लगातार चर्चा हम देख रहे हैं कांग्रेस कर रही है। आज चौथे दिन का ये महत्वपूर्ण है दिन, चौथा दिन है आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक का। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू हो गई है और अपने उम्मीदवार उतारने के लिए कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद कई बार जब हरियाणा न्यूज ने प्रदेश अध्यक्ष उदयभान से बातचीत की थी, भूपेंद्र हुड्डा से बातचीत की थी, तो उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई थी कि 2000 से ज्यादा आवेदन मिले हैं जिन पर चर्चा की जा रही है। अब 2000 से ज्यादा आवेदन है, लेकिन 90 विधानसभा सीटों पर 90 उम्मीदवारों को उतारना है तो वो ये तय करना होगा। तो इससे पहले जब बातचीत की गई थी तो भूपेंद्र हुड्डा ने यह भी कहा था कि 1.5 दर्जन विधानसभा सीटों पर लगभग नाम तय कर लिए गए हैं। उसके बाद जो पैनल तैयार होगा वो केंद्रीय चुनाव समिति के पास एक साथ भेजा जाएगा, तो उस पर ही फाइनल मुहर लगेगी। तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीख बदलने की भी पहले अटकलें थी, तो उस वक्त अगर हम बात करें तो 26 और 27 को जो बैठक होनी थी तो उसे टाला गया था। और लेकिन पीएसी के सदस्यों के साथ 1-to-1 अजय माकन बातचीत करते हुए 27 तारीख को नजर आए थे और उसके अगले दिन से ही स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू हो गई। उससे पहले हरियाणा कांग्रेस कई बार प्रदेश स्तर पर भी बैठक कर चुकी है। इस बैठक की अध्यक्षता भूपेंद्र हुड्डा करते हुए नजर आए थे, दीपक बाबरिया करते हुए नजर आए थे। भूपेंद्र हुड्डा भी इस बैठक में मौजूद थे, दीपेंद्र हुड्डा भी पहुंचे थे। इसके अलावा जो जीते हुए सांसद हैं, इस बार के लोकसभा चुनाव में जो जीते हुए सांसद हैं वो भी इस बैठक में पहुंचे थे और उनसे भी 1-to-1 उनके जो लोकसभा हलकों को लेकर जानकारी ली गई थी लोग। तो हरियाणा की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जो है वो शुरू हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मंथन में हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष जगन मौजूद है, उम्मीदवारों पर फाइनल मुहर लगाएगा हाईकमान।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कांग्रेस का उम्मीदवारों पर मंथन फाइनल दौर में है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि आज चौथे दिन की ये बैठक है और इससे पहले जब दीपक बाबरिया से बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि 90 की 90 सीटों पर चर्चा हुई है और जल्द ही उम्मीदवारों की लिस्ट आ जाएगी। तो दिल्ली में ये बैठक चल रही है, स्क्रीनिंग कमेटी की ये बैठक। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि तीसरे दिन की बैठक यानी कि कल तीसरे दिन की बैठक थी। जब बैठक खत्म हुई तो उसके बाद दीपक बाबरिया से जब बातचीत की गई थी उन्होंने कहा था कि 90 की 90 सीटों पर विस्तार से चर्चा हुई है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि आज ये फाइनल बैठक है। आपको बता दें कि कमेटी की बैठक में एक से अधिक नाम एक विधानसभा सीट पर फाइनल किए जाएंगे और इसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग में फाइनल नामों की सूची कांग्रेस हाईकमान के पास भेजी जाएगी और उसके बाद ही जो तमाम चर्चाओं के बाद जो सहमति बनेगी और उसके बाद लिस्ट आ जाएगी, फाइनल लिस्ट जो है वो जारी हो जाएगी। तो ऐसे में सितंबर के पहले सप्ताह में लिस्ट आने की भी चर्चा है। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। हरियाणा कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है। प्रदेश स्तर पर भी बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि इससे पहले पीएसी के सदस्यों से भी राय ली गई थी और इस दौरान अजय माकन ने सभी से 1-to-1 बातचीत की थी। तो जो सांसद जीते हैं कांग्रेस से उन्हें भी बुलाया गया था। तो हरियाणा न्यूज पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर आप देख रहे हैं। ये बैठक चल रही है और बैठक में जो चर्चा हो रही है ये विजुअल हम आपको दिखा रखे हैं। तो चर्चा हो रही है। भूपेंद्र हुड्डा यहाँ पर नजर आ रहे हैं, उदय भान पहुंचे हुए हैं, तस्वीर आप देख सकते हैं। दीपक बाबरिया यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ये बैठक काफी अहम है। फाइनल मुहर इसके बाद लगनी, अजय माकन यहाँ पर मौजूद हैं और इसके अलावा कमेटी के सदस्य भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो फाइनल दौर में कांग्रेस का उम्मीदवारों का ये मंथन, बैठक शुरू हो गई है। तस्वीरें आप हरियाणा न्यूज पर एक्सक्लूसिव देख सकते हैं। तो फाइनल दौर में कांग्रेस का ये मंथन, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक्सक्लूसिव ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दीपक बाबरिया पहुंचे हुए, उदय भान पहुंचे हुए, भूपेंद्र हुड्डा पहुंचे हुए, अजय माकन की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले ये मंथन का दौर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि हरियाणा में 1 अक्टूबर को मतदान होना है, 4 तारीख को परिणाम भी सामने आ जाएंगे। तो ऐसे में टिकटों पर मंथन जारी है। कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक का ये चौथा दिन है। हरियाणा न्यूज पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बैठक शुरू हो गई है। तो तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ पर 1-to-1 चर्चा की जा रही है। 90 के 90 सीटों पर चर्चा हो रही है। कांग्रेस की तरफ से हालांकि लगातार ये कहा गया है कि 2000 से ज्यादा आवेदन उन्हें मिले हैं। तो ऐसे में 90 प्रत्याशियों का चयन करना है। कांग्रेस ने अपने पैरामीटर्स बनाए हैं, उसके आधार पर ही उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। तो फाइनल दौर में कांग्रेस का उम्मीदवारों पर यह मंथन, तस्वीर आप देख रहे हैं। हरियाणा न्यूज पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम दिग्गज बैठक में मौजूद हैं और मंथन हो रहा है। तो कांग्रेस का उम्मीदवारों पर मंथन, हरियाणा न्यूज पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर आप देख सकते हैं बैठक की। हरियाणा न्यूज के विशेष संवाददाता रवि कालीरमन हमारे साथ लाइव जुड़ गए इसी खबर पर। रवि, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू हो गई है और हरियाणा न्यूज पर हम एक्सक्लूसिव तस्वीर भी दिखा रखे हैं दर्शकों को बैठक की। चलिए, शायद रवि तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो फाइनल दौर में है कांग्रेस के उम्मीदवारों पर मंथन, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। हरियाणा न्यूज पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बैठक शुरू हो गई है और बैठक की ही ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो फाइनल दौर में है मंथन। 3 दिनों की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो गई है। बैठक में अजय माकन मौजूद हैं, भूपेंद्र हुड्डा को आप देख सकते हैं, दीपक बाबरिया भी यहाँ पर पहुंचे हुए, उदय भान भी यहाँ पर मौजूद हैं और इसके अलावा स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य हैं वो भी इस बैठक में मौजूद हैं और चर्चा की जा रही है। 90 के 90 सीटों पर यह चर्चा हो रही है। तो बैठक के लिए पहुंच गए हैं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा। मंथन के लिए हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान पहुंचे हैं। बैठक में हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया नजर आ रहे हैं। उम्मीदवारों पर फाइनल मुहर हाईकमान लगाएगा। तो अभी जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में जो पैनल बनाए जाएंगे उसे हाईकमान या चुनाव समिति को भेजा जाएगा और उसके बाद ही इस पर मुहर लगेगी। सितंबर के पहले सप्ताह तक लिस्ट आने की भी संभावना है। तो हरियाणा न्यूज पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। अपडेट भी आपको बता दें कि हरियाणा न्यूज पर ही हमने आपको बताया कि बैठक शुरू हो गई है और मीटिंग की ये पहली तस्वीर आप देख सकते हैं। तो कांग्रेस का मंथन लगातार जारी है। तो
तो हालांकि उम्मीदवारों के मंथन हो रहे हैं, उस पर हरियाणा कांग्रेस की तरफ से भी कई बार बयान दिए गए हैं, जिसमें उदय भान ने भी ये भी कहा था कि उम्मीदवारों पर मंथन जारी है और जो पैरामीटर्स कांग्रेस ने तय किए हैं उस हिसाब से ही यहाँ पर प्रत्याशी जो हैं वो होंगे, जिताऊ उम्मीदवार होंगे, ये भी उदय भान की तरफ से कहा गया था। आपको ये भी बता दें कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक का ये चौथा दिन है, 3 दिनों की बैठक हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, फाइनल दौर में है कांग्रेस के उम्मीदवारों पर मंथन। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है। हरियाणा न्यूज पर आप बैठक की पहली तस्वीर देख रहे हैं। सबसे पहले हरियाणा न्यूज पर यह तस्वीर हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें कि इससे पहले भी बैठकों का दौर देखने को मिला और इससे बैठक खत्म होने के बाद जब भी चर्चा की गई, चाहे दीपक बाबरिया ही क्यों ना हो, उदय भान ही क्यों ना हो, भूपेंद्र हुड्डा ही क्यों ना हो, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 90 की 90 सीटों पर सहमति बन गई है। जल्द ही इस पर हाईकमान मुहर लगाएगा और लिस्ट सितंबर के पहले सप्ताह में आ जाएगी। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता दें। हालांकि जब पहले दिन की बैठक हुई थी उसके बाद ये कहा गया था कि 1.5 दर्जन विधानसभा सीटों पर नाम तय कर लिए गए हैं, लेकिन अब 3 दिन की बैठक हो गई है। तो 3 दिन की बैठक में 90 की 90 सीटों पर सहमति बनने की बात सामने आ रही है। लिस्ट भी जल्द आ जाएगी सितंबर के पहले सप्ताह तक। रवि, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी राजश्री, बिल्कुल रवि, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू हो गई है, अपडेट क्या कुछ इस खबर पर? और बिल्कुल देखिए, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। अब से कुछ ही देर पहले ये बैठक जो है वो शुरू हुई है। अजय माकन की अध्यक्षता में जो है वो बैठक हो रही है। आज की अगर बैठक की बात की जाए तो 90 की 90 जो विधानसभा क्षेत्र हैं, जो सीटें हैं, उनको लेकर चर्चा 3 दिन की जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है उन पर हुई थी। आज रिवीजन उन 90 की 90 सीटों पर किया जाएगा, यानी कि एक तरह से उन 90 की सीटों पर कोई फेरबदल करना है या उन 90 सीटों को लेकर कोई संशय है तो उसको लेकर कहीं ना कहीं आज की इस बैठक में बातचीत की जा रही है, चर्चा की जा रही है, रणनीति जो है वो बनाई जा रही है। अब से कुछ ही देर पहले ये बैठक जो है वो शुरू हुई थी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ये है, जब केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक होगी उससे पहले तमाम होमवर्क जो है वो पूरा कर लिया जाए। और लगातार 3 दिन से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जो है वो लगातार जारी है। आज की जो बैठक है वो सिर्फ रिवीजन करने को लेकर रखी गई है, यानी कि जो 3 दिन में 90 नामों पर जो चर्चा हुई है उनमें किसी प्रकार का फेरबदल करना है, उन नामों को लेकर कोई संशय अगर बनता है, उन नामों को लेकर अगर कोई और जो ऐसा नाम है जो रह जाता है या फिर उसको कंसिडर करने की जरूरत है, तो उन नामों को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। उन नामों को लेकर इस सूची में जो है उनका नाम जो है वो डाला जा सकता है। अब अगर बात की जाए तो 90 की 90 सीटों को लेकर अंतिम रूप जो है स्क्रीनिंग कमेटी आज देने वाली है। इस लिस्ट को लेकर के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जाया जाएगा। उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद जो है पहली सूची कांग्रेस जो है वो जारी कर सकती है। तो उसका लेकर आज होमवर्क किया जा रहा है। हाँ। करीब 2 से ढाई घंटे के आसपास ये बैठक जो है वो चलती हुई नजर आ सकती है। और उसके बाद जो नेता हैं, जो स्क्रीनिंग कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। और वो जिस प्रकार से पिछले 3 दिन से लगातार वो बता रहे हैं कि किस हिसाब से चर्चा स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में हुई है, तो आज भी जानकारी वो देते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल रवि, इससे पहले दीपक बाबरिया कहते हुए नजर आ रहे थे कि शनिवार तक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चलेगी, तो क्या आज ये फाइनल बैठक है, हम मान के चले? और बिल्कुल देखिए, स्क्रीनिंग कमेटी की फाइनल बैठक है और आज अंतिम बैठक में रिवीजन जो है वो किया जा रहा है। इससे पहले तमाम नामों को लेकर चर्चा की गई थी। कुछ एक नाम ऐसे आ रहे थे कि जो है वो नए जुड़ना चाह रहे थे, कांग्रेस के साथ नए जुड़ना चाह रहे थे, लेकिन उन नामों को लेकर इसलिए रोक लगा दी गई क्योंकि वो काफ़ी लेट हैं। यानी कि स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठकों में चर्चा हुई थी वो चर्चा हो चुकी थी और नाम ऐड ऑन करने को लेकर जिस प्रकार से कांग्रेस ने पहले ही कहा था कि जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं, जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो अपना आवेदन करें, उस आवेदन को ही कंसीडर किया जाएगा। इस प्रकार की चर्चाएं जो हैं वो चल रही थी। वो आवेदन आए हुए थे, उनको लेकर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में चर्चा चल रही थी। अब उन्हीं नामों को लेकर चर्चा जो है वो जारी है। नए नाम जिस प्रकार से देवेंद्र बबली, कांग्रेस की कुमारी सैलजा के आवास पर उनकी एक तस्वीर देखी गई। इसके बाद कहीं ना कहीं चर्चा आई, वो प्रभारी दीपक बावरिया से उनकी मुलाकात हुई। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं उसको लेकर एक किस्म से कंसीडर उन नामों को लेकर फिलहाल नहीं किया जाएगा। हालांकि अंतिम प्रेरोगेटिव, अंतिम निर्णय जो है वो कहीं ना कहीं
स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक को लेना है कि उन नामों को लेकर चर्चा की जानी है या नहीं की जानी। लेकिन जिस प्रकार से दीपक प्रभारी ने देवेंद्र बबली वाले मामले को लेकर कहा कि उनका नाम जो है उनको कंसीडर फिलहाल नहीं किया जा रहा है, इस प्रकार की बातें जो है वो निकल करके सामने आई थी, क्योंकि वो कांग्रेस के प्राथमिक सदस्य नहीं थे। ऐसे में कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए कांग्रेस की रेस से नजर आए। उसके बाद चर्चा ये भी चली कि देवेंद्र बबली ने बीजेपी का रुख दोबारा किया, धर्मेंद्र प्रधान के से मुलाकात करने की चर्चाएं जो है वो निकल करके सामने आई। तो इस प्रकार के कुछ एक नाम हैं जो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों से आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए अगर बात की जाए तो फिलहाल उन नामों को लेकर चर्चा स्क्रीनिंग कमेटी में नहीं की जा रही। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इस प्रकार की चर्चा होने की संभावना जो है वो जरूर जताई जा सकती है। जो बड़ा नाम होगा, प्रभावी नाम होगा और जीतने वाला उम्मीदवार हो सकता है, तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उस नाम को लेकर चर्चा की जा सकती है। सुनिए, अब देखने वाली बात होगी कि अब आगे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में क्या कुछ फैसला होता है और लिस्ट कब तक आती है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी और बातचीत के लिए रवि। नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।